पाई R1 इंटू R2 होता है। ये स्टैंडर्ड एक केस हो गया। थर्ड केस में हमने लिया कि जिसमें एक सिलेंड्रिकल शेल है, बीच में से खाली है और उसके अंदर केवल मटेरियल आपका भरा हुआ है। तो रेजिस्टेंस आप ले सकते हैं रोवेल बाई ए। सो रोवेल अपॉन एरिया को हम ले सकते हैं पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, क्योंकि हीट जो है वो केवल बीच वाला जो सेगमेंट है उसी में से फ्लो करेगी। तो जो इफेक्टिव एरिया है दैट विल बी पाई इंटू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो यहाँ से आप कैलकुलेशंस इसके कर सकते हैं। इसी का एक एग्जांपल है, मान लीजिए रेडियल क्रॉस सेक्शन R एंड 3R है, तो रेजिस्टेंस अक्रॉस एरिया होता है रोवेल अपॉन ए। तो यहाँ पे एरिया हम पाई इंटू 3R होल स्क्वायर माइनस R स्क्वायर लेंगे। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका रोवेल divided by 8 pi R square. So this will be the resistance of this particular cylindrical conductor. यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है जिसमें इनर शेल की जो रेजिस्टिविटी है वो ρ1 है, आउटर की ρ2 है। तो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे दो रेजिस्टेंसेस R1 और R2 जो कि पैरेलल में हैं, और इनका जो इक्विवेलेंट है वो आएगा आपका R1 R2 बाई R1 प्लस R2। तो यहाँ से कैलकुलेशंस करके आप इसके जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आप फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि आगे किया हुआ है। तो यहाँ से मान लीजिए ये है, तो R1 जो है वो आपका ρ1L पाई R1 स्क्वायर आ जाएगा।